आज चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। मुकाबला 2:30 बजे से शुरू होगा। मुकाबला जीतकर सेमीफाइनल के लिए अपना स्थान पक्का करने पर भारत की रहेगी नजर। पाकिस्तान अगर हारा तो चैंपियंस ट्रॉफी से हो जाएगा बाहर। पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड से हार चुका है पाकिस्तान। भारत ने पहले मुकाबले में बांग्लादेश को दी थी मात। दिल्ली बीजेपी की अहम बैठक आज बीजेपी कार्यालय में होगी बैठक। सीएम रेखा गुप्ता समेत पूरी कैबिनेट होगी शामिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा रहेंगे मौजूद। दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगी बैठक। चुनाव में बीजेपी की तरफ से दी गई गारंटी को लागू करने पर हो सकती है चर्चा। 24 फरवरी से शुरू हो रहा है दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र को लेकर भी बनाई जाएगी रणनीति। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से पूर्व सीएम आतिशी की हो सकती है मुलाकात। आतिशी ने रेखा गुप्ता को लिखी थी चिट्ठी। सीएम से आप विधायक दल के साथ मिलने का मांगा था समय। आतिशी ने पीएम मोदी के दावों को लेकर सीएम से मांगा जवाब। पूछा कि महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने देने की गारंटी का क्या हुआ। आतिशी ने सीएम से दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए प्रतिमाह देने से जुड़ी योजनाओं पर अमल करने की मांग की। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ सकते हैं प्रयागराज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 5 घंटे तक रहेंगे शहर में। इस दौरान कार्यक्रम में शिरकत के साथ ही मेला क्षेत्र का कर सकते हैं भ्रमण। महाशिवरात्रि के आखिरी स्नान पर्व की तैयारियों की भी ले सकते हैं समीक्षा बैठक। महाकुंभ मेला क्षेत्र में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री का कार्यक्रम भी है प्रस्तावित। रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन हुआ अलर्ट। बिहार में मखाना उत्पादकों कारोबारियों से मिलेंगे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। दरभंगा में मखाना उद्योग की मुश्किलों पर करेंगे चर्चा। खेती वाले तालाबों पर जाकर किसानों से करेंगे बातचीत। उनकी परेशानियों को जानने की करेंगे कोशिश। मखाना से जुड़े अन्य हितधारकों से भी करेंगे चर्चा। खुद ट्वीट कर दी जानकारी। लिखा, हम बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित कर रहे हैं। मखाना उत्पादक किसानों को हम अधिक सुविधाएं प्रदान कर सकें, इसको लेकर भी हम विचार विमर्श करेंगे। आज बागेश्वर धाम जाएंगे पीएम मोदी। कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर की रखेंगे आधारशिला। सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिया था निमंत्रण। दोपहर 12:30 बजे खजुराहो एयरपोर्ट पर उतरेगा पीएम का विमान। इसके बाद 15 किलोमीटर दूर स्थित गढ़ा गांव के हेलीपैड पर करीब 1 बजे पहुंचेंगे पीएम। वहां से बालाजी मंदिर में दर्शन करने जाएंगे पीएम। इसके बाद पहुंचेंगे बागेश्वर धाम। प्रधानमंत्री के दौरे के चलते खजुराहो एयरपोर्ट और आसपास के क्षेत्र को किया गया नो फ्लाइंग जोन घोषित। आज कानपुर में आयोजित होगा पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 119वां संस्करण। सुबह 11 बजे से होगा सीधा प्रसारण। विवेकानंद प्रतिमा स्थल, कारगिल पार्क, मोदी झील से होगा प्रसारण। 17 जिलों के 20,845 बूथों पर लोग सुनेंगे मन की बात। पहली बार बड़े प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया जा रहा है कार्यक्रम। देश के 12 प्रमुख स्थानों से जोड़ा जाएगा। आयोजन से समाज में राष्ट्रवादी चेतना, स्वच्छता और सकारात्मक सोच का बढ़ावा देने की उम्मीद। नई दिल्ली में 3 दिन से चल रहे विंटेज कार रैली का आज होगा समापन। 21 से विंटेज कारों का हुआ था आयोजन। विंटेज रैली में 125 के करीब विंटेज और क्लासिक कारों का किया गया था शोकेस। इसके अलावा रैली में 50 हेरिटेज मोटरसाइकिल ने भी किया शोकेस। इस आयोजन में भारत से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से आई थी कार और मोटरसाइकिल। इस शो में शामिल होने के लिए आए थे दूर दराज से कई लोग। जर्मनी में आज होंगे आम चुनाव। प्री पोल सर्वे में बुरी तरह से पिछड़ रहा चांसलर ओलाफ शुल्ज का सत्तारूढ़ एसडीपी गठबंधन। सर्वे में अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी पार्टी यानी एएफडी को बढ़त। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 80 साल में पहली बार सरकार बनाने की रेस में दूसरे नंबर पर कट्टरपंथी पार्टी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव मॉडल पर प्रचार कर रही है एएफडी। जर्मनी फर्स्ट का दिया है नारा। दिल्ली एनसीआर में फरवरी के महीने में ही पसीने छुड़ा रही गर्मी। हालांकि सुबह 23 से 26 जनवरी के बीच आंशिक तौर पर छाए रहेंगे बादल। 27 से 29 डिग्री तक रह सकता है अधिकतम तापमान। वहीं 9 से 15 डिग्री तक रह सकता है न्यूनतम तापमान। 27 फरवरी को बारिश की संभावना है। सुबह के समय छा सकते हैं बादल। 20 से 30 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। हल्की बारिश की भी संभावना।